फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 6 जो है वो हमारा चल रहा है। पिछले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको बताया था, फंक्शंस बताए थे। तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पोस्ट कर दें और इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, पहले आप जाके चेक करें बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। उसके बाद आज हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज काम करता है, फीचर्स क्या क्या होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज से स्टार्ट करते हैं। द बिल ऑफ एक्सचेंज प्ले अ पिवोटल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस फ्रॉम सेवरल की रीजन्स। फैसिलिटेटिंग ट्रेड को फैसिलिटेट करने में, ट्रेड को ईजी बनाने में बिल ऑफ एक्सचेंज हमारी हेल्प करता है। बाय इंश्योरिंग सिक्योर पेमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज simplify commercial transactions. They allow businesses to extend credit terms to buyer while guaranteeing payment, thereby बूस्टिंग ट्रेड एक्टिविटीज़। देखो, आपको अगर ये नहीं पता होगा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है तो आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ पहले पिछले वाले वीडियो देख लेना। बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रेड को एक इजी वे में बनाने में हेल्प करता है। उसको इंश्योर करता है कि भाई आपका जो बिल है वो उनकी पेमेंट होगी, गारंटी प्रोवाइड करवाता है। मिटिगेशन रिस्क, exporter face significant risk of non-payment or delayed payment in cross-border transactions. A bill of exchange reduce their risk by creating a legal binding obligation for the buyer to pay the agreed amount within a specified time frame, offering assurance to the seller. Bill of exchange मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक गारंटी होती है कि मैं इस टाइम पे ये पैसा दे दूँगा। एक डेट फिक्स की जाती है, एक टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है, या फिर ये होता है कि भाई आप जब बोलोगे जब दे दूंगा। तो वो सब चीज़ें एक रिटर्न में होती है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड करते हुए ये सही रहता है। जब क्रॉस बॉर्डर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको डर रहता है कि भाई पेमेंट आएगी नहीं आएगी, तो उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज हेल्पफुल रहता है। रिस्क को रिड्यूस करता है कि आपको पता है कि आपके पास लीगली चीज़ें हैं, लीगली उसने लिख के दिया है। एनहेंसिंग लिक्विडिटी, एक्सपोर्टर कैन डिस्काउंट और सेल बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट gaining immediate access to cash. This improves cash flow, enable business to cover operational cost and pursue government opportunity without waiting for buyers payment. Understanding what is income is critical for business to calculate and allocate resource effectively. होता क्या है, जैसे आपके पास पैसा नहीं है और आपको कैश की ज़रूरत है अभी, तो लेकिन अगर आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज रखा है कि भाई आपके पास पेमेंट की गारंटी की पेमेंट आनी है, तो आप बैंक को वो पैसा दे, वो जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बना रखा है वो आप बैंक को दे सकते हो कि भाई ये पैसा आएगा और आप ले सकते हो, मुझे इसके बदले में ये कैश दे दो। तो वो आपको कैश दे देंगे, तो ईजिली आप लोगों को कैश अवेलेबल हो जाएगा। तो पैसा आएगा वो बैंक रख लेगा। तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि भाई बायर तब तक पैसा नहीं देता है तो आप पैसा ले सकते हो। सर्विंग एज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट फॉर बायर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट एज अ क्रेडिट tools allowing deferred payment while still securing the required goods or services. This flexibility can facilitate larger details and strengthen business relationship. क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो कि भाई आपकी पेमेंट आनी है, सिक्योर है गुड्स एंड सर्विसेज, और फ्लेक्सिबल और फैसिलिटेट करता है जब आप कोई लार्जर डिटेल्स या अपने बिजनेस की रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो। Providing legal protections as unenforceable legal document, bill of exchange offer a clear framework for resolving disputes in a case of non-payment. They serve as an evidence of transaction term and payment obligations, supporting legal resources if needed. मैंने आपको बताया ना, बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसके थ्रू आप केस कर सकते हो। जो आपको ये लग रहा है कि भाई आपका पैसा नहीं आ रहा है और पेमेंट नहीं आ रही, तो उस केस में आपके पास एक लीगली प्रूफ रहता है कि भाई एविडेंस है मेरे पास कि ये पैसा नहीं दे रहा है, तो लीगली आप उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हो। अनेबलिंग ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस बॉर्डर करेंसी एंड लीगल सिस्टम्स, बिल ऑफ एक्सचेंज आर द ट्रस्टेड एंड वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट कंडक्टिंग बिजनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। जब आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करना होता है तो विश्वास नहीं होता है कि भाई ये पैसा लेके भाग जाएगा, देगा नहीं, सामान मंगवा लेगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक अश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है कि अगर आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है तो फिर आप अश्योर रहेंगे और
आपको पता है कि आपकी पेमेंट आनी है, लीगली डॉक्यूमेंट है, लीगल ऑब्लिगेशन उसके साथ हो सकती हैं। अब किस तरीके से वो काम करता है, सबसे पहले हम ड्राइंग अप द बिल, पहले बिल क्रिएट करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाएंगे, इसके अंदर डिटेल होगी, अमाउंट कितनी होगी, ड्रॉई कौन है और पेमेंट कौन करेगा, पेई कौन है। देन एक्सेप्टेंस, द ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल बाय साइनिंग इट एक्नॉलेजिंग द ऑब्लिगेशन टू पे, जो फिर उसके बाद साइन किए जाएंगे, भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बिल को, और अगर नहीं दे पाया तो फिर आपके ऊपर लीगली ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं। देन एंडोर्समेंट, द बिल कैन बी एंडोर्स्ड टू अनदर पार्टी मेकिंग इट ट्रांसफरेबल, उसको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बिल हम ये भी कर सकते हैं कि कोई और पे कर देगा, मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये मेरे नाम पे करेगा, या फिर ये मेरे नाम पे रिसीव करेगा इस अमाउंट को, तो वो भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन डिस्काउंटिंग, द पे कैन सेल द बिल टू अ बैंक एट द डिस्काउंट फॉर इमीडिएट कैश, लर्न अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू अंडरस्टैंड हाउ बिजनेस मैनेज कैश ट्रांजेक्शंस एफिशिएंटली। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट भी मिल जाता है इमीडिएट कैश के ऊपर, जैसे जो पेई है जिसको, वो क्या कर सकता है कि बैंक को पैसा दे सकता है, बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकता है, वहाँ से पैसा ले सकता है। देन प्रेजेंटमेंट, द बिल इज़ प्रेजेंटेड टू अ ड्रॉई फॉर पेमेंट ऑन द ड्यू डेट, जो बिल है वो प्रेजेंट किया जाता है ड्रॉई को पेमेंट की ड्यू डेट से पहले। देन पेमेंट, द ड्रॉई पे द अमाउंट टू द होल्डर ऑफ द बिल, जिसने वो बिल होल्ड कर रखा है, चाहे वो कोई भी हो, जिसने बनाया, जिसके लिए था वो नहीं, जिसको उसने ट्रांसफ़र कर दिया वो भी हो सकता है, तो जो होल्डर है बिल का उसको पे करेगा। देन डिसओनर्स, इफ़ द ड्रॉई फेल टू पे इज़ डिसऑनर्ड एंड द लीगल एक्शन कैन बी टेकन, अगर बिल जो है वो ड्रॉई फेल हो गया पे करने में तो फिर उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, इन केस ऑफ डिसऑनर द बिल इज़ नोटेड एंड प्रोटेस्टेड टू क्रिएट एविडेंस फॉर द लीगल प्रोसीडिंग, अगर डिसऑनर होता है भाई वो बिल नहीं पे कर पाया है तो बिल जो है वो नोट किया जाएगा और क्रिएट किया जाएगा कि एविडेंस कि भाई ये इन्होंने बिल क्रिएट करके दिया था और ये इन्होंने पे नहीं किया। हम लीगली परसूट कर सकते हैं, लीगल एक्शन हम उनके ऊपर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले आता है नेगोशिएबिलिटी, दिस इज इन बी ट्रांसफ़र टू अनदर पार्टी, जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो हम दूसरी पार्टीज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंडीशनल ऑर्डर्स, क्लियर इंस्ट्रक्शन टू पे ए स्पेसिफाइड अमाउंट, क्लियरली इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भाई क्या अमाउंट आपको पे करनी है, फिक्स्ड अमाउंट होती है, क्लियरली स्टेटेड सम टू बी द पेड, जो भी अमाउंट है वो क्लियरली बताई जाती है, फिक्स्ड अमाउंट होती है, स्पेसिफाइड डेट होती है उसके ऊपर, पेमेंट डेट और ऑन डिमांड, या तो पेमेंट की डेट लिखी होती है या फिर होता है कि भाई ऑन डिमांड आपको पेमेंट की जाएगी, जब आप डिमांड करेंगे कि भाई आज मुझे पैसा चाहिए उसी डिमांड के ऊपर आपको पेमेंट की जाएगी। एक्सेप्टेंस रिक्वायर ड्रॉइज एग्रीमेंट, ड्रॉइज के एग्रीमेंट ज़रूरी है, उसके साइन ज़रूरी होते हैं। एंडोर्समेंट अलाउ ट्रांसफ़र टू ओनरशिप, और एंडोर्समेंट भी होता है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो ओनरशिप भी उसकी, भाई मैं नहीं पे कर रहा है इसकी जगह ये पे कर रहा है, या फिर मैं नहीं रिसीव कर रहा है ये रिसीव कर रहा है। एंड डिस्काउंटिंग कैन बी डिस्काउंटिंग फॉर इमीडिएट कैश, अगर आपको इमीडिएटली कैश चाहिए तो डिस्काउंटिंग भी हो सकता है वो। लीगल एनफोर्सेबिलिटी, प्रोवाइड ए लीगल रिसोर्सेज इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, अगर आपको नॉन पेमेंट हो रही तो लीगल रिसोर्स होता है आपका, आप उसके थ्रू केस कर सकते हो, लीगल एविडेंस होता है। डॉक्यूमेंटेशन, ऑफन अकम्पनी ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, ऑफन जो डॉक्यूमेंटेशन होती है इसकी पूरी लीगली डॉक्यूमेंट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस, हम इनको बहुत सी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मेनली सबके अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल होता है ये बहुत ज़्यादा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया इंपॉर्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज काम करता है, फीचर्स क्या क्या होती हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। इंटरेस्टेड रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।